जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से राम नाम रटते चलो बन जाएगा काम। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो बन जाएगा काम। कि बोलो राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम नाम रटते चलो बन जाएगा काम। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो बन जाएगा काम। बोलो राम 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 श्री राम राम राम। जब से तूने जन्म लिया है धन के पीछे भागा। जब से तूने जन्म लिया है धन के पीछे भागा। जिसने तुझको जन्म दिया है उसको ही तू त्यागा। अंत समय ना काम आएगा ये धन ही और धाम। बोलो राम 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 श्री राम राम राम। जिसको तू है अपना कहता वो तुझको ठुकराएगा। जिसको तू है अपना कहता वो तुझको ठुकराएगा। जिसके लिए तू जीवन खोता एक दिन वही जलाएगा। इसीलिए मैं सबको कहता रट ले राम का नाम। बोलो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है। हे नचिकेता, जो कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे सुस्त आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही विद्वान वक्ता श्रोता क्यों न हो। अर्थात जो समस्त पाप कर्मों को और मन इंद्रियों की चंचलता से हटा हुआ तथा समाहित चित्त और उस समाधान के फल से भी उपशांत मन है, वह आचार्यवान पुरुषार्थी अभ्यासी साधु ही गुरु ज्ञान द्वारा इस ईश्वरात्मा को प्राप्त कर सकता है, निगुणा नहीं कर सकता। आत्मा और परमात्मा के विषय में ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए। एक अपने कर्म फल को भोगने वाला और दूसरा कर्म फल भोग से रहित, छाया और धाम के समान परस्पर विलक्षण दो तत्व। यही बात है जिन्होंने 3 बार नचिकेताग्नि का चयन किया है। पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी कहते हैं, हे नचिकेता, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह ईश्वरात्मा सर्वसाधारण के लिए चर्म चक्षुओं से देखने को
प्रकाशमान अर्थात प्रकट नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी तथा हृदय के नेत्रों वाले पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। हृदय के नेत्र आचार्य के उपदेश द्वारा खुलते हैं। इस ईश्वरात्मा की प्राप्ति निगुरे अज्ञानी अशुद्ध बुद्धि वाले तथा मूल पुरुष के लिए असंभव है। इसीलिए यह कहा गया है कि वह सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित नहीं होता। वह तो शुद्ध संस्कार युक्त और उच्च कोट के सिद्धार्थ जिज्ञासा वाले पूर्ण पुरुषार्थी, जिसने अभ्यास योग के द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण शस्त्र की पैनी नोक के सदृश सूक्ष्म बनाया हुआ हो, वह पुरुष उस तीव्र बुद्धि के द्वारा ही देख सकता है और नित्य नियम पूर्वक गुरु के उपदेश के अनुसार अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा अभ्यास करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है। कहा भी गया है, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान्य बोधक छोरस धारा निष्ठा दुरुत्या दुर्ग पथस्थ कयो बदलती। यमराज उद्बोधन करते हैं कि अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अर्थात अरे अनाज अविद्या में सोए हुए जियो, शीघ्रता से उठो, अज्ञान निद्रा का पूर्ण रूप से त्याग करो तथा संपूर्ण अनर्थों के बीज रूप उस घोर अज्ञान का नाश करो। अर्थात अविद्या अज्ञान के नशे नाश करने को पूर्ण आत्मज्ञानी सद्गुरु के पास जाकर उनके उपदेश किए हुए अभ्यास योग पर पूर्ण श्रद्धा रखकर दृढ़ अभ्यास वैराग के द्वारा सर्व अंतर्यामी ईश्वरात्मा को स्वरूप करके जानो। परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने से ही अज्ञान का नाश होता है। अज्ञानी पुरुष वाह्य विषयों भोगों की लालसा में लगे रहते हैं, इसलिए आवागमन में ही बारंबार भटकते रहते हैं, उससे छूटकर मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। किंतु विवेकी पुरुष गुरु ज्ञान द्वारा परमेश्वर को जानकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय नहीं है, उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, वही परम तत्व है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन गाएंगे। अरे माला तो कर्मई फिरे, जीव फिरे मुख माय, अरे मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीरा माला काठ की, क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम जपेगा, यह जपनी क्या हो। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहा गया है, हरि माला फिरू न कर जपूं, जीवा कहे न राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। भगवान स्वयं रथी बन करके माला शुरू कर देते हैं, भजना शुरू कर देते हैं। भजन क्या है? ये भजन जो गाते हैं भजन नहीं है, भजन। आप न भजो, भगवान स्वयं भजना शुरू कर दें। आप सुनते रहिए कि भगवान का क्या है। वो माला तुम्हारे अंदर चल रही है। हो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, हो निरंजन माला घट में फिरे दिन रात।
ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चढ़ जाए। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चढ़ जाए। संसारी नर समझे को ना, बीरता उम्र बितात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात। महामंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दास। महामंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दास। हर्ष पर में सोई जागे, कभी न पलक रुकात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा, बार बार उल्टा। हंसा सोहंग सोहंग हंसा, बार बार उल्टा। और सतगुरु पूरा भेद बतावे, सतगुरु पूरा भेद बतावे। निश्चल मन ठहरात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भार। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भार। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आत होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात होनी रंजन माला। घट में फिरई दिन रात। कहने का भाव कि परमात्मा के सिवा कुछ भी है ही नहीं। लोग उसको जानने का प्रयास नहीं करते। जीवन बिता दिया सोने में। ब्रह्म वेला में हमारे सद्गुरुओं का फेरा होता है। जो ब्रह्म वेला में जगकर भजन नहीं करता, वो आत्महत्यारा है। अपने आत्मा का हनन किया। आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। यही आत्मा कभी मित्रों व्यवहार करती है, कभी शत्रु व्यवहार करती है। लोग सोए रहते हैं। कई जन्मों से तुम सो रहे हो। सत्य जगाते हैं, जग जाओ। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। वो चोर कहाँ है? तुम्हारे अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चोर तुम्हारे शरीर को खोखला कर दिए। जो जग गया उनका सामान बच गया। नहीं, सुबह होते होते सब लूट चुके होते हैं। जीवन जा रहा है फालतू में। समय को बिताना ठीक नहीं है। समय परमात्मा आपको दिया है, वही समय सार्थक है। जिस समय भगवान का भजन साधना सुमिरन करते हैं, वही समय सार्थक होगा। अन्यथा सारा समय बेमतलब का जा रहा है। ये भोग तो तुमको पहले से मिल चुका है। कई जन्मों से तुम भोग कर रहे हो। आज मानव का तन को प्राप्त करके इसे भोग विलासों में लिप्त रहना ये ठीक नहीं है। महापुरुष समझाते हैं, नहीं, जहां से आए हो वही कीड़ा बिच्छी बन जाओगे। इसलिए भोग तो हर योन में है, चिंता क्यों करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।